निषाद युवा वाहिनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सुशील चंद्र साहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, निषाद युवा वाहिनी जिंदाबाद, माननीय सुशील चंद्र साहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सोचिए कि दूसरिया तीसरिया गोरखपुर जो सिद्धार्थ नगर से, भदोही से, इलाहाबाद से, बस्ती से चलकर जाता होगा और पूरे 1.5 साल तक वह पीरियड था, 3 तीसरिया दूसरिया जाना आना, तो जो निषाद समाज के मसीहा बनते हैं, अपने आप को महामना बनते हैं, किसी का कोई मदद नहीं किया। तो हम लोगों ने मजबूर होकर, लाचार होकर के, हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि अपने समाज में ऐसे ऐसे वकील भी हैं, तो हम लोग पहुंचे इनके पास, हम लोगों ने अपनी व्यथा को सुनाया, तो इनको बहुत ही दुख हुआ। इन्होंने कहा मैं तो बहुत बेसब्री से अपने समाज के ऊपर हुए अत्याचार का जो एक तरह से बदला कहा जाए, अत्याचार का बदला सभी लोग लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमको बहुत दिनों से इंतजार, लेकिन जब हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है तो हम चलिए आप लोग कह रहे हैं तो तैयार हैं। तो हम लोगों के जब कोई अगुआ नहीं मिला, जब अगुआ हम लोगों को छोड़ दिया, तब हम लोगों ने माननीय वकील साहब का अभिवादन करते हुए इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ही समाज के नैया के खेवनहार बनिए। जब हम लोगों को आप फुर्सत दे सकते हैं तो हो सकता है आपके द्वारा समाज को फुर्सत मिले। तो इन्होंने वह चीज हम लोगों के कहने पर किया है। ऐसा नहीं है हम लोगों को कोई पार्टी पैसा देती है, ये सत्यता है, न तब देती थी न आज देती है। तो संगठन बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि हम लोगों ने जिसको अगुआ बनाया वह ठग नहीं महाठग निकला, वह पूरा तीतर निकला, आप सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे महाठगों से सावधान करने के लिए हम लोग निषाद युवा वाहिनी लेकर पुनः आपके बीच आए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। हम तो सीधा जानते हैं भैया, हम लोग अभी आपने बताया कि गुरुदेव जी और हम यही लाने वाले थे, तो हम और गुरुदेव जी लाने वाले थे, न वो हमारा हुआ, न गुरुदेव जी का हुआ, न अखिलेश निषाद का हुआ। और कितना नाम मिला है आजमगढ़ कंचन निषाद का नहीं हुआ। जितने लोग डेथ हुए अभी हम लोगों के साथ 3 आंदोलनकारी गोरखपुर के मर गए, उनके द्वार पर एक कमीना झांकने नहीं गया। अब सोच लीजिए को कितना बड़ा समाज का हितैषी है। तो जब वो हम लोगों का नहीं हुआ तो आप लोगों का होगा। उसके चलते जेल काटे हैं, घर द्वार बर्बाद किए हैं, बीवी बच्चों से दूर हो गया। आया था, मैं ही रिक्वेस्ट किया था, मुझे भी दर्द है, जैसे समाज को दर्द है तो मुझे भी दर्द है। वो दर्द किससे कहा जाए? इसीलिए हमारे सुशील चंद्र साहनी एडवोकेट दीवानी कचहरी गोरखपुर से वो हमारी दर्द, हमारी पीड़ा को समझे और समाज में चलना शुरू कर दिए। उनको क्या पड़ा था, वो तो वकील थे, 5 दिन अपने वकालत करते हैं गोरखपुर में और 2 दिन समाज को आगाह करने के लिए, अपनी पीड़ा कहने के लिए कि समाज ठग से बचे, अब किसी ठग के चंगुल में न आए। इसलिए उनकी गलती नहीं है, वो तो आगाह कर रहे हैं। डॉक्टर वकील साहब एक संगठन का निर्माण किए हैं जिसका नाम निषाद युवा वाहिनी, उसके अगुआ सुशील चंद्र साहनी एडवोकेट दीवानी कचहरी गोरखपुर। बैठक किया गया, क्या लोगों को संदेश दिया गया? निषाद युवा वाहिनी संगठन के माध्यम से हम लोग गांव जोड़ो अभियान के तहत जिला संत कबीर नगर के झुंगिया ग्राम सभा में है और जी अपने समाज के लोगों को जागरूक किया जा रहा है शिक्षा के प्रति कि 1 रोटी कम खाइए, बच्चे को जरूर पढ़ाइए। और मछुआ आरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक अपने समाज के लोगों को किया जा रहा है कि उसी पार्टी को आप वोट दीजिए जिस पार्टी के घोषणा पत्र में लिखित रूप में इस बात को दर्शित किया गया हो कि
उसकी सरकार बनने पर निषाद समाज को अनुसूचित जात में घोषित करेगा। इसी संकल्प के साथ निषाद युवा वाहिनी गांव-गांव अपने समाज के लोगों के बीच जा रही है। और एक घटना हमारे जो बलराम निषाद जी के साथ यहाँ के वर्तमान सांसद द्वारा कारित की गई, उनके सवाल करने पे, सही सवाल करने पे उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। इस घटना की निषाद युवा वाहिनी निंदा करती है और मांग करती है कि सांसद जी इनसे इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगे। किस तरह का घटना हुआ था ये? अब जैसे एक सभा इनकी ग्राम सभा में बल्ला जी की लगी हुई थी, उस ग्राम सभा में इनके द्वारा एक जो जनता प्रश्न करती है, जनता तो भगवान होती है, और जनता के प्रश्न करने पर उखड़ गए वो, इनके साथ दुर्व्यवहार किए। इस दुर्व्यवहार को हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, इनके माध्यम से जानकारी प्राप्त किया। इस तौर पर भी इनका जो सांसद द्वारा कृत्य कार्य किया गया ठीक नहीं है, और उनको इस कार्य के लिए बलराम चूँकि जनता है, जनता किसी से भी सवाल कर सकती है, और इस कृत्य के लिए उनको माफ़ी मांगनी